क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा पूछा गया है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देख लें क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। भाई तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये, और आया भी हुआ एग्जाम में यार 1-2 बार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको क्रॉप करके मैं ले चलता हूँ और बताता हूँ आपको। बुजुर्ग हो गया अपना लैपटॉप भी अब आजकल, एक बार में सुनता ही नहीं कुछ। ओके ये लो जी, क्रॉप करके ले आया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई। लेट एफ एन टू एन। ओके, मतलब जो अपन को फंक्शन दौड़ाना है वो कहाँ से कहाँ तक दौड़ाना है भैया, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये लो भैया, पहली पार्टी नेचुरल नंबर और ये दूसरी पार्टी नेचुरल नंबर रिश्तेदारी बनने के लिए तैयार है फंक्शन की। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लो कुछ पॉइंट यार, 1 2 3 4। एक तो बताओ, नेचुरल से नेचुरल वाले फंक्शन आ जाए यार, बहुत इजी होते हैं उसमें कोई, क्योंकि लफड़ा होता ही नहीं, ना नेगेटिव नंबर होते हैं ना कोई होते हैं, तो बड़े ज़िंदगी के मज़े हो जाते हैं हम लोगों के। ये हो गए। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू। जय क्लास में हो। नेचुरल से नेचुरल में लेकर के एक फंक्शन डिफाइंड करना है। क्या है फंक्शन बेटा, x की जगह x होता तो x चलता, n दे रखा, घबराना नहीं है, तो n है, कुछ नहीं है, वो fx ही है वो, तो वेरिएबल n दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सीधी सी बात है। n पर फंक्शन है। क्या कह रहा है, अगर आप n ऑड दे रहे हो, अगर n ऑड दे रहे हो तो रिजल्ट आता है n प्लस 1/2। यार 2-4 ऑड मार करके देख लो, 1 दे लो, 3 दे लो, है ना, 5 देख लो, 7 देख लो, इन पर देखो आंसर क्या आता है। तो क्या लगता है बेटा, फंक्शन ऑड पे आउटपुट लगता है n प्लस 1/2 आंसर आता है। चलो पुट करो, तो 1 पे पुट करो यार, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1 यानी 2/2 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ये लो 1 पे 1 आ गया, खुश। 3 पुट करो यार, 3 प्लस 1/2, तो 3 प्लस 1 4/2 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। 5 पुट करो भाई, 5 प्लस 1/2 कितना आ गया, 3 आ गया। 7 पुट करो, 7 प्लस 1/2 कितना आ गया, 4 आ गया। बोलो बोलो, आया समझ में नहीं आया? यस सर। हाँ, क्या क्लियर हो रहा है भाई? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये जितने पॉइंट यहाँ पे हैं ये सब के सब किसी ना किसी के पापा बनेंगे, है ना। 1 का पापा 1 बना, है ना, 3 का पापा 2 बना, 1 का पापा 1 बना, 3 का पापा 2 बना, 4 का पापा 3 बना, 5 का पापा 4 बना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, आया समझ में? यस सर। ओके, तो यार इस तरीके से अपने पास जो है n प्लस 1/2 से ये सारे के सारे हमारी पेयरिंग जम रही है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू। कैसा फंक्शन होगा बच्चों, ऑन टू। क्लियर? 5 का पापा 3, क्योंकि सारे पेयर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑन टू होगा। बोलो यस और नो। अरे यस बोलो। यशराज तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम यस नहीं बोल रहे हो यार, क्या बात है यार। यस सर होगा। हाँ भाई, रिस्पॉन्ड तो करो यार, तुम्हारा क्वेश्चन है। अगला देखो, एन अगर इवन नंबर फेंक रहे हो तो आउटपुट क्या मिलेगा। लो इवन नंबर फेंक करके देखो। इवन नंबर 2 4 6 8, यही तो उठाओगे जो छूट गए, ये उठाओगे, ये उठाओगे, ये उठाओगे, नीचे 8 बैठा होगा, ये उठाओगे। चलो इवन नंबर पर आउटपुट कौन सेटल करता है बेटा, बोल। n/2 करता है ना सेटल आउटपुट, n/2। यस सर। चलो तो n/2 पर आउटपुट देखते हैं। 2/2 कितना हुआ, 1। 4/2 कितना हुआ, 2। 6/2 कितना हुआ, 3। और 8/2 कितना हुआ, 4। बोलो यस और नो। यस सर। अब एक चीज देख बेटा, 1 पे भी आउटपुट 1 आया और 2 पे भी आउटपुट 1 आया, तो बताओ कैसा फंक्शन हुआ, 1 1 की मैनी 1? मैनी 1। बस यही चीज को लिख दो कि हमने 1 लिया तो भी 1 आया, 2 लिया तो भी 1 आया, तो इसलिए फंक्शन कैसा होगा, मैनी 1। क्लियर हुआ? बोलो लिख लोगे? यस। हाँ, अब लिखने का तरीका देखो। देखो यशराज, बोलो 1 पर आउटपुट कितना है, 1। 2 पर कितना है, 1। और 1 और 2 पर दोनों पर 1 आ गया, तो बताओ फंक्शन का टाइप क्या हुआ, 1 1 की मैनी 1? मैनी 1। मैनी 1, इसलिए फंक्शन जो होता है ये मैनी 1 है। समझ में आ गया?
यस सर। हाँ, अब क्या प्रूफ करना है? ऑन टू। ऑन टू मतलब सारे पापा बन गए। तो एक तरीका तो ये है बेटा कि तुम ये जो मैंने ये यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है, ये जो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया, ये सारा डायग्राम बना करके दिखा दो कि देखो सबके सब पापा बन रहे हैं, कोई नहीं बच रहा है। एक तो तरीका ये है। दूसरा, डायग्राम बनाने के मार्क्स मिल जाएंगे? हाँ भैया बिल्कुल मिलेंगे डायग्राम बनाने के मार्क्स, ठीक है ना, बिल्कुल मिलेंगे। बल्कि टीचर समझता है इस चीज़ को कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, डायग्राम बना के पढ़ा है। क्योंकि जो भी इस चैप्टर को पढ़ता है वो डायग्राम बना ही के पढ़ेगा बेटा, इसके बिना बनता ही नहीं है। वेन डायग्राम कहलाता है, इसको मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग। तो ये मैपिंग आप बना सकते हो। अच्छा, अब दूसरा तरीका, वो थ्योरेटिकल तरीका, वो क्या है? देखो भाई अच्छे से, थ्योरेटिकल तरीका क्या है कि आपके पास एक बार एन ऑड है और एक बार आपके पास एन इवन है। तो एन ऑड है और एन इवन है, मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर दो हैं सिचुएशन। तो देखो एन को ऑड है तो एन को क्या मान लो भाई? एन को मान लो 2m-1। 2m-1 बोलो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो एन को? यस सर। यहां पर m क्या है बेटा? m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास n जो है वो ऑड है, ऑड नंबर कैसा दिखता है? 2m-1। अब आप बोलोगे सर ऑड तो 2m+1 भी होता है भाई। हाँ बेटा, ऑड 2m+1 भी होता है, मगर 2m+1 लोगे तो होगा क्या? m की पहली वैल्यू क्या डालोगे बताओ? जब शुरुआत करोगे तो m की पहली वैल्यू क्या डालोगे? 1। तो 2 1 जा 2 और 2+1 कितना? 3। तो पहला ऑड नंबर आपका क्या आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। और आप यहाँ पे m की वैल्यू डाल करके देखो, चलो m की पहली वैल्यू डालो। 2 1 जा 2 और 2-1 कितना? 1। 1। बेटा इसके लिए क्यों स्विगी खुल गया क्या? इसको खाना नहीं मिला है यशराज को? ले बेटा मोबाइल से ऑर्डर कर। क्या खाते हो बेटा तुम? नहीं क्या खाते हो? मुर्गा टंगड़ी क्या खाते हो बताओ बेटा यशराज? सर, सब क्या ऑर्डर? खाते। सब खाते हैं। कहाँ ओरछा भिजवाना है? नहीं भिजवाना सर। आवाज ही क्यों नहीं निकल रही? तुमको भूख लगी है बेटा लगता है। नहीं लगी सर। आवाज निकली चाहिए, है ना? चलो यस सर। देखो, आवाज निकालो बेटा, मुँह चुप बन नहीं बैठो। तो देखो बेटा n=2m-1 ये हो गया और n=2m+1 हो गया। तो ऑड के लिए आप n=2m-1 पुट करो। 2m-1 पुट करो, देखना ध्यान से। तो ऑड के लिए आप 2n-1 पुट कर रहे हो। फॉर ऑड पुट n=2m-1। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। बोलो यस और नो। यस सर। तो फंक्शन ऑफ n क्या है बेटा? ऑड के लिए बोलो बेटा फंक्शन क्या है? जल्दी से बोलो, गलत मत बोलना। ऑड के लिए n+1/2। n+1/2। तो n की वैल्यू पुट कर दो 2m-1 और +1/2। 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल। 2m/2 कितना आया बोलो? m आया। m और m क्या था? ऑल नेचुरल नंबर था कि नहीं था? यस सर। हाँ, मतलब सारे नेचुरल नंबर। मतलब तुम ऑड में कुछ भी डालोगे आंसर क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। चलो अब इवन डाल करके देख लो। अगर बेटा ये बताओ, अगर ऑड 2m+1 है तो इवन क्या होगा? n क्या होगा? अरे यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 2 का मल्टीपल। वेरी गुड बेटा, 2 का मल्टीपल। तो f ऑफ इवन नंबर के लिए n की वैल्यू है 2m। तो बताओ कौन सा फंक्शन लगेगा भाई इवन के लिए? n/2 या n+1/2? n/2। ये लो, तो f n की जगह रख दिया अपन ने 2m/2, क्योंकि n=2m है। 2 से 2 कैंसिल, अभी भी कितना आ गया? m। हाँ, तो ऑल नेचुरल नंबर। m बिलोंग्स टू क्या? ऑल नेचुरल नंबर। हाँ, मतलब ऑड दोगे तो भी सारे नेचुरल आ रहे हैं, इवन दोगे तो भी सारे नेचुरल आ रहे हैं। मतलब तुम कुछ भी दो, आपका आना कैसे है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर। तो सबके सब पापा बने कि नहीं बने? यस सर। हाँ, हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। देखो ये मैंने उस दिन नहीं पढ़ाया था बट आज पढ़ाया मैंने मैथ्स जो है ना एक तरीके से कभी नहीं पढ़ाई जा सकती यार, अलग अलग तरीके से। आप जितने बार पूछोगे हो सकता है अलग अलग तरीके से जवाब दूं। तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो। बुक में भी मतलब आंसर में तो इससे भी टफ दिया उन लोगों ने, 4m से करके दिया, मैंने 2m-1 से करके बता दिया। ये और इजी है।
भैया यशराज हम वेजिटेरियन है यार, तुम्हें नॉनवेज भले खिला दिया हमने, यस सर। है ना, नहीं तुम समझ लो, अरे सर तो बड़े हाई फाई निकले यार, है ना। यस सर। हम्म। चलो लिख लिया। नो सर अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है, जल्दी नोट कर लो, फोटो ले लो, बाद में आराम से लिख लेना, इसी बहाने नोट्स भी हो जाएगा। वैसे मैं भेजूंगा ये फाइल, क्लास के तुरंत यस बाद भेज सर। दूंगा, यस सर। ठीक है ना। चलो, हाँ मुस्कान कर लिया बेटा, यस मुस्कान सर। डन, कोई दिक्कत बन जाएगा ना ऐसे। यस सर। तो 1-1 भी प्रूफ कर लिया, 1-1 के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल रख दिए, और 1-2 के लिए बेटा एक बार इवन का केस ले लिया, एक बार ऑड का केस ले लिया। अब यार ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको जाननी पड़ेगी कि बेटा इवन को बचपन से अपन लिखते आ रहे हैं, इवन को 2m और ऑड को 2m-1। और आप मेरे से कह सकते थे कि सर ऑड को आपने 2m+1 क्यों नहीं लिखा। तो यार 2m+1 अगर लिखते हो ऑड को, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखते हो, तो देखो हो क्या रहा है, m की पहली वैल्यू क्या आएगी नेचुरल नंबर के तौर पे 1, और m इक्वल टू 1 डालो तो यार 2 1 जा 2 और +1 यानी कि 3 दे रहा है। मतलब इसके ऑड नंबर की शुरुआत 3 से हो रही है, और दुनिया जानती है कि ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। 1। हाँ, तो यहाँ पे ऑड नंबर की शुरुआत 3 से हो रही है, इसलिए मैंने इसको 2m+1 ना ले करके मैंने आपसे कहा है कि n इक्वल टू 2m-1 लो, क्योंकि 2m का मतलब इवन, और इवन के एक पीछे भी ऑड होता है और इवन के एक आगे भी ऑड होता है। तो चॉइस का तरीका n इक्वल टू 2m-1 लगाओ, जो अपन को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। चलो तो रेडी हैं सब लोग पढ़ने के लिए भाई। टॉपिक का नाम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, जय आवाज़ नहीं है, यस जय ने मैसेज तो टाइप किया बेटा, जय आवाज़ आ रही मेरी। चलो कंपोजिट फंक्शन देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन मैंने उस दिन बताए थे, फंक्शन के फंक्शन, संयुक्त फलन, हिंदी में नाम है कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब ज्वाइंट, कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, है ना। तो अपन पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। बच्चों पिछले साल सिलेबस में इतना ही था जितना हम पढ़ करके आए हैं, तो आई होप इस साल का भी सिलेबस हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। मेरी तरफ से मेरा मन कह रहा है पिछले साल जितना सिलेबस था उस बार इतना ही रहेगा, तो कंपोजिट फंक्शन सिलेबस से हटा दिया जाएगा। बट मैं पढ़ा देता हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है और सरल भी है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको समझने में। आइए कंपोजिट फंक्शन बात करते हैं। मैं हूँ x, और मेरे ऊपर एक डैडी फंक्शन लग गया, फादर फंक्शन f, तो मेरे पापा बन गए क्या भैया, fx, और पापा के भी पापा, इसका नाम मान लो g। तो g किस पे अप्लाई होगा बेटा, x पर या fx पर, fx पर, बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ पे g अप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो फंक्शन निकल करके आएगा वो होगा g ऑफ fx। बोलो होगा कि नहीं होगा। मेरे ऊपर f लगा तो क्या निकल के आया, फादर, और फादर के ऊपर g निकल करके आया, फादर के फादर, तो क्या बन गया बेटा, g ऑफ fx, क्योंकि g किसके ऊपर लगा है, fx के ऊपर लगा है ना बेटा। बोलो यस और नो। हाँ, तो अगर मैं अपने बारे में बोलूं डायरेक्टली, मेरे और इसके बीच में क्या रिलेशन है, यहां से यहां, मेरे पापा के पापा, मेरे क्या लगे, दादा, मेरे पापा के पापा, मेरे क्या लगे बच्चों, दादा। तो ये जो डायरेक्ट फंक्शन कहलाएगा बेटा, ये जो नीचे से जा रहा है डायरेक्टली इससे इसको रिलेट कर रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हम गॉफ। गॉफ एक्स, गॉफ एक्स का मतलब ये देखो ये लिखा है, क्योंकि ये आपको दे रहा है g ऑफ एफ एक्स। बोलो समझ में आया। गॉफ एक्स का मतलब, मुस्कान आप बेटा नॉइस करो, बताओ क्या बात है। गॉफ एक्स मतलब g ऑफ एफ एक्स, मुस्कान रिप्लाई करो प्लीज। तो गॉफ एक्स का मतलब बेटा g ऑफ एफ एक्स, मतलब g किसका, एफ एक्स का। g लगा है f पे और f लगा है x पे,
तो मेरे पापा के भी पापा मतलब मेरे दादा, ये कहलाएगा। तो ये था पापा फंक्शन, ये भी था पापा फंक्शन, और ये बन गया डायरेक्टली दादा फंक्शन। चलो अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, बहुत एग्जाम्पल सरल है। एग्जाम्पल, आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन है आपके पास जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बोलो क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर, मुस्कान, क्लियर। मुस्कान रिप्लाई करो। कहाँ चली गई मुस्कान? यस सर, क्लास ही में हूँ। हाँ बेटा रिप्लाई करो, ठीक है ना। यस सर। तो ये अपने पास हो गया, अपने पास एफ एक्स है, एक जी एक्स है। अब बेटा देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉग एक्स बना के दिखाओ मेरे को। फॉग एक्स, फॉग एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? बड़े प्यार से लिखो भैया, एफ ऑफ जी एक्स। जी बहुत सिंपल है, एफ ऑफ जी एक्स। बोलो जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? साइन एक्स। साइन एक्स। अब साइन एक्स इनपुट है, और एफ क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर। हाँ, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या आएगा? साइन एक्स आएगा, क्योंकि एफ के लिए इनपुट एक्स था, बट एक्स की जगह यहाँ पे साइन एक्स है। तो बोलो आंसर क्या होगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ बेटा, फॉग एक्स फिर से देखो, फॉग एक्स का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स की जगह साइन एक्स भर दो। अब साइन एक्स इनपुट बन गया किसका? एफ एक्स का। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो भैया एक्स की जगह साइन एक्स रख दो, स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, बन गया फॉग एक्स। अब उल्टा देखो, गॉफ एक्स। गॉफ एक्स देखो, गॉफ एक्स क्या होगा भाई? बहुत सिंपल ना, जी ऑफ एफ एक्स होगा, और क्या? ये लो जी, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। मुस्कान, जी एक्स क्या है? बोलो फंक्शन। जी एक्स क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स है, और इनपुट का काम कौन कर रहा है एक्स की जगह पे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा? साइन एक्स का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ। Yes, sir. क्या बताओ, गॉफ और फॉग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। हाँ वेरी गुड, अलग अलग है। वो साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये एंगल का स्क्वायर है। तो यहाँ पे गॉफ एक्स और फॉग एक्स दोनों अलग अलग हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, बढ़िया सा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जी, ओके। अब ये इमेज बना के क्वेश्चन दिया गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं लिख लेता हूँ, इसको क्रॉप कर लेता हूँ, तब बड़े मज़े से समझ में आएगा। ये लो जी, ये लो, ये लीजिए भाई, ये आ गया अपना क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन? गॉफ की वैल्यू बतानी है, पहले ही पकड़ लो, गॉफ की वैल्यू बतानी है। देखो, गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स है ना, मतलब पहले एफ ऑपरेट होगा, उसके बाद जी ऑपरेट होगा। पीछे से चलता है, मेरे पापा के पापा, समझ गए ना? मेरे पापा के, मैं, एक्स मतलब मैं, मेरे पापा के पापा। तो पहले अपने पास एफ लगेगा, ये लो जी, एफ लगाओ पहला रूल। यहां से यहां जाने वाले रूल को क्या बोलोगे बेटा? एफ। और फिर इसके बाद जाने वाले रूल को क्या बोलोगे बेटा? जी। समझ गए ना? और यहां से जो टोटल रूल जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? बोलो, फॉग की गॉफ? गॉफ। गॉफ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आ जाओ बेटा, देखो क्या कह रहा है, 1 3 4, 1 3 4 रिलेटेड है किससे? 1 2 5 से, है ना? 1 3 4 रिलेटेड है 1 2 5 से, और 1 2 5 रिलेटेड है 1 3 से। चलो 1 3 4 रिलेटेड है 1 2 5 से, और 1 2 5 रिलेटेड है 1 3 से। देख लो भैया, 1 3 4 रिलेटेड है 1 2 5 से, और 1 2 5 रिलेटेड है 1 3 से। पेन का कलर चेंज कर दूं यार? चलो अब ठीक है। चलिए देखिए, 1 3 4, ये देखो 1 3 4 रिलेटेड है 1 2 5 से, और 1 2 5 रिलेटेड है 1 3
3 से। ये देखो 1 to 5 रिलेटेड 1,3 के। अब कैसा रिलेटेड है? 1 के पापा 2 x, y, मतलब x है 1 तो y है 2। 1 के पापा 2, 3 के पापा 5 और 4 के पापा 1। ये लो भैया 4 के पापा 1। ध्यान से रखना भैया अच्छे से। आगे देखो बेटा जी, 1 के पापा 3, ओके 1 के पापा 3, 2 के पापा भी 3, 2 के पापा भी 3 और 5 के पापा 1, 5 के पापा 1। चलो अब लिखना है आपको गॉफ फंक्शन, GOF, गॉफ एक्स लिखना है। ध्यान से भाई अच्छे से। हाँ चलो बताओ भाई, हर्षिता बताएगी, मुस्कान, ओ मुस्कान, यस सर। हाँ मुस्कान बताओ, 1 के लिए फाइनल जी में कौन मिला? 1 के दादाजी कौन? 1 के दादाजी कौन? 3 1 से पापा 2, 2 के पापा 3, मतलब 1 के दादा 3। 3 के दादा कौन? 1 1, वेरी गुड। 4 के दादा कौन? 3 3। फाइनल आंसर बन गया बेटा 1 3 3 1 4 3। आंसर देखने को तैयार? ये देखो बेटा 1 3 3 1 4 3। आ गया समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो भैया ये हमारा क्वेश्चन कहला गया, ठीक है ना। इसको ऐसे ही करते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रूव दैट है। बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है बच्चों, इसको खुद से करने की कोशिश करना। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल, मगर जो क्वेश्चन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव बकवास टाइप के हैं, थोड़ा सा मैं आपको करने का टाइम दूंगा, हल्का सा, फिर मैं... चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। पहले मैं सेकेंड पार्ट कराता हूँ, ये लो। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लो ये क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई? गॉफ निकालना और फॉग निकालना है। गॉफ और फॉग, क्वेश्चन नोट कर लो। ये भाई क्वेश्चन नोट तो कर लो। 8x³ और gx इक्वल टू x की पावर 1/3। चलिए एक मैं निकाल देता हूं, फिर आप लोग निकालना। फॉग मैं निकाल देता हूं। चलो भाई, फॉग ऑफ x बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। फॉग ऑफ x का मतलब f ऑफ gx। ये भी कोई पूछने वाली बात है? f ऑफ gx, फॉग x का मतलब f ऑफ gx। बच्चों विजिबल है ना कलर पेन का? यस सर। चलो फॉग ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ gx। f बने रहो राजा। gx क्या है भैया? x की पावर 1/3 है फंक्शन gx का, x की पावर 1/3। x की पावर 1/3 इनपुट का काम करेगा। किसके इनपुट का? f के इनपुट का। और f क्या है? 8x³ है, तो 8 संभल के वेरिएबल का क्यूब है। x की जगह रखोगे जो आया है, कौन आया है? x की पावर 1/3 का होल क्यूब। ये लो भाई, 3 से 3 पावर कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 8x। तो भैया पहला फॉग x आ गया अपना 8x। क्लियर? यस सर। फॉग x की जगह 8x चेक कर लें भाई। फॉग x इक्वल टू 8x, फॉग x इक्वल टू 8x, बिल्कुल सही। अब गॉफ निकालते हैं बच्चों। गॉफ x, गॉफ x, गॉफ x। गॉफ x का मतलब g झेलेगा fx को, f झेलेगा x को और g झेलेगा उस fx को। तो g fx की वैल्यू क्या है भैया? 8x³ है। ये लो 8x³। मतलब इनपुट कौन बनेगा? x³ या 8x³? 8x³। किसके लिए इनपुट बनेगा? g के लिए। g कौन है? g ये है, x की पावर 1/3। सावधान, वेरिएबल को हाथ ना लगाएं। 1/3 बाहर रखें और यहां रखें 8x³। ओके, अब देखिए फॉर्मूला लग गया क्लास 9th वाला, a b की पावर m इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m। ये वाला फॉर्मूला लग गया। तो 8 की पावर 1/3 इंटू x³ की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल। 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2, और ये क्या हो गया? x। तो बेटा गॉफ x की वैल्यू क्या आ गई? 2x आ गई। ये लो गॉफ x की वैल्यू 2x बन जाएगा।
Yes, sir. देख रहे हो कितने चिंदी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम दो कौड़ी वाले, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के, कर लेना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको इसमें। चलो अब अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फाइल तो मैं भेज दूंगा आपको, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा डिफिकल्ट वाला आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। चलो लिखो भैया, क्या है एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स और जी एक्स इक्वल टू है बच्चों मॉड ऑफ 5x-2। घबराना मत मॉड को देख करके, बस पुट करते जाओ, कुछ भी नहीं है। अब एक बात मैं बता दूं, मॉड का मॉड मॉड ही होता है, मॉड का मॉड मॉड एक्स ही होता है। किसी पॉजिटिव बंदे को कितने बार पॉजिटिव करोगे, हो गया एक बार पॉजिटिव। जय, आज जय की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 5x-2 का मॉड। बन गया जी, बोलो बना नहीं बना। सर आप बता दीजिए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ। 5x-2 है भाई, नहीं 3 तो कुछ नहीं होगा ऐसा। देखो आप लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा मतलब भारी समझ लिया, इसको आपने ज़्यादा तवज्जो दे दी, ज़्यादा इसको अपने रिस्पेक्ट दे दी। इतनी रिस्पेक्ट देने लायक ये क्वेश्चन नहीं है। चलो भैया, सबसे पहला फंक्शन मैं बना रहा हूँ फॉग एक्स। फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स, यस सर। चलो देखो, अब मिलाते जाना आप लोग, मतलब एफ खाएगा किसको, जी एक्स को। जी एक्स कौन है भैया, मॉड ऑफ 5x-2। बोलो हाँ। यस सर। एफ क्या है, एफ है मॉड एक्स, एफ है मॉड एक्स, मतलब मॉड तो है और एक्स का इनपुट ये बनेगा बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो। यस सर। अरे पूरा इनपुट यही तो काम करेगा। यस सर। तो मॉड ऑफ मॉड 5x-2, और मैंने आपको हल्के से बता दिया था कि मॉड एक बार लगाओ 10 बार लगाओ बात एक ही होती है। तो आंसर आएगा मॉड ऑफ 5x-2, पहला आंसर आएगा भैया। तो देख लो भैया, फॉग एक्स आ रहा है कितना, ओनली मॉड 5x-2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मुस्कान यही है आपका। Yes, sir. चलो गॉफ एक्स, गॉफ एक्स, चलो देखते हैं गॉफ एक्स कितना होगा बेटा। तो गॉफ एक्स का मतलब होगा जी ऑफ एफ एक्स। जी कितना है भाई, जी ये है अपने पास मॉड 5x-2। सावधान, जी एफ एक्स कितना है, मॉड एक्स है। हाँ एफ एक्स है मॉड एक्स, मतलब जो भी इनपुट है फंक्शन का वहां एक्स की जगह मॉड एक्स आएगा। तो जी क्या था अपना, मॉड ऑफ 5x-2। तो मॉड लगा दो 5, एक्स की जगह मॉड एक्स भर दो यार, बस यही तो बदलना है। और -2 लो, बस इतना ही होगा सॉल्व, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो आंसर आएगा 5 मॉड x-2। ये लो आंसर जी, 5 मॉड x-2, नोट करो। Sir. हाँ बेटा बोलो, Yes, sir. आया समझ में नहीं आया, Sir, आ गया। चलो ठीक है।
चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से मॉड और खौफ और फॉग निकालना। चलिए अब निकालते हैं बच्चों इनवर्स फंक्शन, सिखाते हैं आपको। अब हम आपको सिखा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। हेडिंग डालो इनवर्स फंक्शन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू इतना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट फॉप ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3। और ये एफ क्या है, ठीक है भाई, इनवर्स ऑफ एफ क्या है। इस क्वेश्चन में पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। ये क्वेश्चन एक सिखाऊंगा बड़े अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ लिया तो मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हमारा काम क्या है, अब हम पढ़ने हैं इनवर्स फंक्शन, फाइंडिंग ऑफ इनवर्स। इनवर्स तो पहला मेरा सवाल है मुस्कान, तुमसे पूछूंगा, बताओ मुस्कान, इनवर्सिबल फंक्शन की पहचान क्या होती थी? पहचान इन्वर्टिबल फंक्शन। सर इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब उल्टा होगा वो तो होगा, मगर उसके लिए सबसे ज़्यादा दो जरूरी बातें क्या होती थी कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल हो तो? सर दोनों। बोलो भैया। कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसके लिए सबसे जरूरी बात क्या होगी? मैंने बहुत दम से पढ़ाई है ये दोनों जरूरी बातें आपको, और बताई थी पिछले क्लास में। क्या होनी चाहिए? पहला पॉइंट तो ऑन टू होना चाहिए फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही, एक तो ऑन टू होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट तो भैया आपको भूल गया है, मैंने आपको याद दिलाता हूं, केवल हाँ अब बोले सही बात। तो मतलब फंक्शन जो होना चाहिए 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन कैसा होना है? ओनली बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जो होते हैं तो बाइजेक्टिव दोनों मिलाते हैं। ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इन्वर्टिबल। भैया बाइजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव मतलब 1 प्लस सर्जेक्टिव, ये ठीक है ना, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। केवल 1 ऑन टू फंक्शन ही इन्वर्टिबल होते हैं। तो सवाल कैसा आता है, कई बार आपको आएगा कि भैया प्रूफ करो कि फलाना फंक्शन इन्वर्टिबल है, केवल प्रूफ करो कि फलाना फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो अगर आपको प्रूफ करने को आ जाए कि फलाना फंक्शन इन्वर्टिबल है तो आप ये प्रूफ कर देना कि 1 है और ऑन टू है, तो ये हो जाएगा कि हाँ वो इन्वर्टिबल है। मतलब आपको बाइजेक्टिविटी प्रूफ करनी पड़ेगी कि वो बाइजेक्टिविटी है। किताब की भाषा में इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव आपको दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार चित्र से बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो बेटा, ए के पापा ए, बी के पापा बी, सी के पापा सी। अभी इस फंक्शन को जब आप पलटोगे, जब उल्टा लिखोगे, तो ये जो ए बी सी बेटे हैं जब पलट के लिखोगे तो ये यहां से यहां जाएगा, तो ये फंक्शन कहलाएगा एफ इनवर्स। अभी ये चल रहा है कहाँ? ए से लेके बी, और एफ इनवर्स कहाँ चलेगा बेटा? बी से लेके ए जाएगा। एफ इनवर्स बी से लेके ए जाएगा। तो उस समय देखो ये बिल्कुल सूट कर रहा है। ए के पापा स्मॉल कैपिटल ए के पापा उस समय हो जाएंगे स्मॉल ए, बी के पापा स्मॉल बी, और सी के पापा स्मॉल सी। मतलब सीधी सीधी बात, जो डोमेन है भैया वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, सीधी बात। तो ऐसा ही फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। अगर आपने इन दोनों के साथ कोई भी छेड़खानी करी तो देखना भाई क्या बोलते हैं वो अनर्थ हो जाएगा। देखना वो फंक्शन नहीं बनेगा इन्वर्टिबल। करके देख लो, चलो लो करके देख लो। मैं आपके सामने एक फंक्शन बना रहा हूं, ये देखो, ये लो एक फंक्शन बनाया ए बी सी डी, ए बी सी, 3 बच्चे, 4 बच्चे 3 पापा। ए और बी के कॉमन पापा ए हैं, कोई बुराई नहीं है, हो सकते हैं। मतलब फंक्शन बिल्कुल डिफाइंड है बच्चों, ए से लेके बी में। सी के पापा बी और डी के पापा सी। चलो ये फंक्शन है। अब उल्टा फंक्शन बनाने की बारी आ जाओ। ये लो भैया ए बी सी, वक्त पलट गया,
ए बी सी, और यहाँ पर क्या आएंगे ए बी सी डी। अब उल्टे तरफ से चलो, देखो ए के, ओहो, अगर आप अब एफ इनवर्स डिफाइन करना चाह रहे हो, उल्टा फंक्शन जो कि बी से लेके ए की तरफ भाग रहा है, क्योंकि ये बी है और ये सेट ए है, पहले ये सेट ए था और ये सेट बी था। अब उल्टा देखो तो क्या हो रहा है भाई, महापाप घोर पाप अन्याय फंक्शन के साथ, बेटा है ए और इसके दो पापा, बोलो क्या डिफाइन है, बोलो क्या एज ए फंक्शन डिफाइन है? सब भूल गए क्या? क्यों? हेलो यशराज, यस सर। अब शंख पुष्पी बंटवाई जाए क्या, भूल गए क्या भैया? नहीं सर। हाँ, वो ए बी के पापा कैपिटल ए थे। अब उल्टे तौर पे देखो, जब ए बेटा है तो ए के दो पापा हो रहे हैं कैपिटल ए स्मॉल बी। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। गलत है, मतलब ये इन्वर्टेबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इन्वर्टेबल होने के लिए केवल ए की ही जरूरत है, 1 1 ऑन 2, यानी फंक्शन क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, सॉरी बाइजेक्टिव। बोलो क्लियर हो गया? आप दोबारा तो नहीं भूलोगे ना? नो सर। चलो धन्यवाद, चलते हैं आगे। तो अब हमारे टॉपिक में आता है भैया इनवर्स निकालना। अब हम निकालते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स। अब फाइंड करते हैं फाइंडिंग ऑफ इनवर्स। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फाइंडिंग ऑफ इनवर्स। हाँ, तो फाइंडिंग ऑफ इनवर्स के पहले क्वेश्चन बोल दे कि भैया प्रूव करो कि ये फंक्शन इनवर्सिबल है ना? तो आपको सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, उसकी बाइजेक्टिविटी। बाइजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी मतलब 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा प्लस ऑन 2। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, इसको दिल लगा के समझना अच्छे से। तुमने अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया ना तो तुम्हारा बहुत बढ़िया चला जाएगा पेपर, मस्त से एकदम कर लोगे। तो इसको बड़े प्यार से, इसको बड़े मस्त से समझो। ये वाला जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ये लो जी, मैंने क्वेश्चन क्रॉप किया। क्वेश्चन ये है, यहां से है, ओके, ये देखो जी, ये क्वेश्चन कह दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको अगले पेज पे ले जाएं यार, थोड़ा साफ सुंदर तरीके से। ये लो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू इतना है और ये। अब पहली चीज मैं सारे इसके दांव पेच आपको खोल करके बता दूं कि इसने कह रखा है कि बेटा, इसने सामने आपके कह रखा है, इस फंक्शन ने, कि x की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं है। वो क्यों नहीं है? पहली चीज देखो बेटा, समझो बड़े प्यार से। बेटा फंक्शन मैं लिख रहा हूं, एक एक लाइन समझना। 4x + 3 अपॉन 6x - 4 कैसा फंक्शन है? क्लास 11th वाली स्टडी लगेगी। कैसा फंक्शन है बेटा? क्या पढ़ा था क्लास 11th में हम लोगों ने? ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। तो ये है रेशनल है, और कैसा है? एल्जेब्रिक है, क्योंकि ऊपर भी x बेदा है, नीचे भी x बेदा है, फंसा है। तो ये है बेटा रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। और रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन होने की शर्त क्या थी क्लास 11th में? कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो x बाहर कर दो जो आपके फंक्शन की बैंड बजा रहा है। तो पूछो फंक्शन प्यारे, कौन है जो तुम्हारे डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है? तो हालांकि इन लोगों ने खुद दे दी आपको डोमेन। तो देख लीजिए, आपसे पूछो फंक्शन से कि 6x - 4 राजा तुमको कौन 0 कर रहा है? तो 6x - 4 कहेगा 0 करके देख लो हमको कौन कर रहा है। तो हमने 6x - 4 = 0 पुट किया, तो बोले 6x = 4, मतलब x = 4/6, 2 से 2 और 3, मतलब x = 2/3 पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। हाँ, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 = इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो क्या बनी? डोमेन। फंक्शन की डोमेन बन गई। सब कुछ खाएंगे, केवल क्या नहीं खाएंगे? 2/3। ये 11th का पोर्शन है बच्चों, आई होप आपको याद होगा। ऐसे डोमेन निकालते थे, तो चिंता की बात नहीं है बेटा, ये आपको डोमेन यहां पर लिख दी गई है। अगर नहीं लिखी होगी तो आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए? यस बोलो कि नो बोलो?
यस सर। हाँ, तो ये इसकी डोमेन दी होती। तो कभी भी ये बगल में आपको x इज नॉट इक्वल टू दिखे, बहुत सारे क्वेश्चन में दिखेगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन में, तो समझ जाना कि ये डोमेन है। ठीक है, समझ जाना कि ये डोमेन है भाई। अब देखो क्या कह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। शो करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। बहुत ही सिंपल है, शो करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। और इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एक्स? चलो ठीक है, हम एफ ऑफ एफ फॉफ निकालते हैं, फॉफ। तो चिंता की बात नहीं है, क्या नहीं का पूछा गया है, फॉफ, फॉफ एक्स। मतलब फॉफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। बोलो भैया हाँ या ना? नहीं चमका? अरे यार, यस सर। फॉफ यस एक्स सर। का मतलब क्या होगा यार? फॉफ एक्स का मतलब एफ एक्स। फंक्शन को खिलाओ एफ एक्स। बोलो हाँ या ना? यस सर। फंक्शन को एफ एक्स खिला दिया, ठीक ना? फंक्शन को एफ एक्स खिला दिया, तो फॉफ ऑफ एफ एक्स, अच्छे समझना, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। हाँ बोलो एफ एक्स क्या है? क्वेश्चन में एफ एक्स क्या दिया है? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, हाँ या ना? हाँ सर। तो एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है मुस्कान? Yes, sir. हाँ, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये क्या है? एफ एक्स। अब ये क्या बन गया? इनपुट। क्या बन गया? क्या बन गया? इनपुट। किसका इनपुट? एफ का। किसका इनपुट? एफ का। एफ क्या है फिर से? ये है। अरे सर जी वही तो लिखा है जो लिखा है। तो एफ क्या है? एफ है 4, यहां लिख रहा हूं। तो एफ क्या है बेटा? 4x प्लस 3। बट ध्यान रहे इनपुट की जगह तो ये पूरा का पूरा है, तो ये पूरा का पूरा बैठेगा बेटा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस कितना? 3। पढ़ा पल्ले नहीं पढ़ा? अरे 4x की जगह पूरा का इनपुट और प्लस 3। ओ यशराज, यस सर। का हो गई? समझ नहीं आए? आ गया। हाँ, तो 4 हो गया और नीचे 6 है, और यहाँ पे x की जगह रखो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और क्या आएगा बोलो? माइनस का 4 आएगा, नहीं आएगा? यस सर। अरे महाराज, अगर अभी यहाँ एफ हाथी होता तो हम x की जगह हाथी चिपका देते। समझ गए ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर x की जगह ये है तो इसकी जगह ये लगा देंगे बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12, और ये 6x प्लस 4 एलसीएम उधर चला जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4। बोलो हाँ? यस सर। ओके। 6 4 जा 24x, 6 3 जा 18, माइनस 4 करके ब्रैकेट में क्या गया? 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। यस कि नो? यस सर। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, इतना पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इतना पार्ट। देखिए तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 16x प्लस 12 है, प्लस 3 6 जा 18x है, और 3 4 जा 12 है, अपॉन 6x। या तो इसको तो यहीं उड़ा दो, काहे को फालतू टाइम पास करें। आगे 24x प्लस 18 माइनस का 24x और प्लस का 4 4 16। बोलो हाँ? चलो Yes, sir. 24x से 24x कैंसिल बेटा, 16x और 18x कितना होता है? 8 6 14, 34x। इधर से ये कैंसिल, और 18 और 16 फिर कितना होता है? 34x। वही 34 ओनली, 34 से 34 कैंसिल। आंसर कितना आया? ओ यस राज? एक्स। हाँ, आंसर कितना आया? x। ध्यान से देखो, क्या यही प्रूफ करना था? Yes, sir. हाँ, इक्वल टू x, यही प्रूफ करना था। हो गया, हैंस प्रूव्ड।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ, अब ध्यान से मुझे बताओ, एक चीज मन से सोच करके बताओ। हमने बेटे को पापा दिया, बोलो हाँ। यस सर। बेटे पे हमने क्या लगाया? पापा। बेटे पे क्या लगाया? पापा। पापा। और पापा का फिर पापा लगाया, और आंसर क्या आ रहा है बेटा? बेटा। एक्स। कहाँ पोता आ रहा है? एक्स क्या था? अरे बेटा था ना? हाँ, हाँ बेटा था, कहाँ yes। पोता? तुम चौथी पीढ़ी पहुंच गए यार, एक्स से भी निकाल दिए नीचे। कहाँ जाएगा एक्स से नीचे भैया? नहीं तो सर, दादा का तो पोता ही होगा ना। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझो भाई, अभी वो थोड़ी उस लॉजिक को अलग रखो, तुम ऐसे समझो। हमने एक्स दिया, एक्स मतलब मैं, बोलो हाँ। यस सर। एक्स मतलब मैं, एफ मतलब पापा, बोलो हाँ। हाँ। अब उस पे मत जाओ, उस पे खुद आंसर आ रहा है। एक्स मतलब मैं, मेरे ऊपर मैंने फादर का फंक्शन लगाया, ए भगा इसको, और फादर के ऊपर भी फादर का फंक्शन लगाया, और आंसर क्या आ गया? मैं आ गया। आया कि नहीं आया बेटा? मैथ की यस सर, भाषा आ में गया। सोचो। मैं ये नहीं कह रहा आ हूं कि गया। एफ का मतलब फादर ही समझ लो, ये तो मैं अपने लिए आपको बताता हूं कि एफ का मतलब सोचने का तरीका फादर है। आप ये समझो कि एक्स के ऊपर मैंने एक फंक्शन एफ लगाया, और उसके ऊपर मैंने फिर से एफ लगाया, तो एक्स का एक्स आ गया। तो लॉजिकली क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है फंक्शन? यस मतलब सर, हाँ। फादर ने फादर को कैंसिल कर दिया एक तरीके से कि नहीं किया? यस सर, कर दिया। क्यों मुस्कान? नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। फिर से देखो, एक बार और देखो। हमारी जेब में क्या था? एक्स था, बोलो हाँ। अरे क्या हो गया? बोलो हाँ। यस सर, हाँ। एक्स था, एक्स पे हमने यस सर। एफ लगाया, एक्स पे हमने एफ लगाया, तो हमें क्या मिला बेटा? एफ एक्स, बोलो यस। यस सर। यस और सर। फिर हमने एफ पे फिर से एफ लगाया, सर एक्स तो मिला। हमें क्या मिला बेटा? वही फॉफ एक्स मिला, बोलो हाँ। यस सर। तो एफ ऑफ एफ एक्स मिला, और एफ ऑफ एफ एक्स क्या मिल रहा है? एक्स मिल रहा है। एक्स। यस सर। मतलब पहली बार इसने फंक्शन को, ये पहली बार इसने बेटे को पापा में बदला, और दूसरी बार लगाया तो पापा को बेटे में बदल दिया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं। एक। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो मतलब याद रखना बच्चों की, अगर कभी भी एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स आए, तो मतलब एफ का इनवर्स जी है और जी का इनवर्स एफ है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यार आया। यार आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अगर दो फंक्शन लगाने के बाद आपको फिर से वही इनपुट मिल जाए, मतलब दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है? इनवर्स होंगे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर हुआ? दोनों यस फंक्शन सर। एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मुस्कान क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर बोलो। यस सर। हाँ, तो एफ ऑफ जी अगर एक्स की जगह आपका एक्स आ गया है, तो वो दोनों इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो चलो देखते हैं बेटा सोल्यूशन। पहला पार्ट देखिए, पुट करने पर एक्स आ गया, बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, अब ध्यान से देखो कि हमने क्या लगाया? हमने लगाया एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स। आया कि नहीं आया? अरे इस क्वेश्चन में यही तो आया महाराज, एफ ऑफ एफ हाँ, एक्स इक्वल टू आया। एक्स। आया कि नहीं आया? यस सर, आया। हाँ, मतलब खुद का इनवर्स कौन है? वही फंक्शन है कि नहीं है? है सर। तो क्या लिखेंगे? लास्ट वाली लाइन पढ़ के बताओ। हेंस Hence, the given function f is invertible and the inverse of is f इटसेल्फ। itself. हाँ, बोलो क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो ये फंक्शन आपका कहलाता है इन्वर्टिबल फंक्शन। चलो अब पहला सवाल पूछता हूं एक एक करके। बता भैया पहला सवाल, फंक्शन, क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा? बोलो, तुम बताओ भाई, इन्वर्टिबल है कि नहीं है? हाँ, 1 10 2 10 3 10 4 10 इन्वर्टिबल है कि नहीं है? क्यों? हाँ, जोर से बोलो। सर है। हाँ,
बाइजेक्टिव नहीं है। हा। तो ये बोलो ना मैनी वन नहीं है, ऐसे बोलो मैनी वन नहीं है। बाइजेक्टिव तो कॉमन आंसर दे दिया, बाकी सर जी पता करें। तो बिल्कुल सही बात है भैया, ये मैनी वन फंक्शन है। देखो 1 के पापा 10, 2 के पापा 10, 3 के पापा 10, 4 के पापा 10। चलो भैया सही है, सीधा फंक्शन तो चल गया। उल्टा जब इसको करोगे तो देखो अनर्थ हो रहा कि नहीं हो रहा। 10 के पापा 1, 10 के पापा 2, 10 के पापा 3, 10 के पापा 4। क्या बताओ ये 1 1 है कि मैनी वन है? सर मैनी वन है। हाँ, तो कैसा होगा, इन्वर्सिबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चलो मुस्कान अगला क्वेश्चन बताओ, सेकंड नंबर। इन्वर्टिबल है कि नहीं है? ये फंक्शन दिया है, जी दिया है। मुस्कान जल्दी बोलो, इन्वर्टिबल है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? सर है। हाँ, यशराज ने बोल दिया है। वो 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो 5 के पापा 4 हैं और 7 के पापा भी 4 हैं। अच्छा। 5 और 7 दोनों यस के सर। पापा 4 हैं, जब पलटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है। समझ में आया? तो ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। तो देख लो सेकेंड वाला फंक्शन, जी इज नॉट 1 1, हैंस फंक्शन इज नॉट हैविंग इनवर्स। तो 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यशराज, थर्ड वाला बताओ, इन्वर्टिबल है कि नहीं है? 2 7 3 9 4 11 5 13। सर ये तो है इन्वर्टेबल। 2 3 4 5 7 9 11 13, बिल्कुल सही, इन्वर्टिबल है। क्योंकि 1 1 भी है और साथ ही साथ ऑन टू भी है। सारे के सारे सेट के लोग बाराती बन गए, देख लो कोडोमेन पूरा का पूरा रेंज में आ गया। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है बेटा। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सिंस द फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये 1 1 है और ये पूरा का पूरा है, इसलिए ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू है, इसलिए कैसा होगा? इन्वर्टिबल फंक्शन। बोलो समझ में आया? अरे यस सर आया। मुस्कान फुल कॉन्फिडेंट हो? समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। चलिए तो ठीक है, होमवर्क डालिए बड़ा प्रेम पूर्वक बच्चों। आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 करके लानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। एक एक क्वेश्चन कल करके लेके आना, और जो नहीं बनेगा हम बनाएंगे, जी जान लगा करके करना है एक एक क्वेश्चन, ठीक है? यस सर। चलो, इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जाम में आया है बच्चों। अगर सिलेबस से हट जाए तो बात अलग है, बट नहीं अगर हटेगा तो 100 में से 99% बच्चों इन्वर्टिबल फंक्शन ही आता है। अगर नहीं हटाना तो 100 में से 99% इन्वर्टिबल फंक्शन ही ज़्यादातर आया है। फंक्शन का इन्वर्स निकालना, और सीख भी लो बच्चों, क्योंकि डोमेन और रेंज निकालने के लिए इन्वर्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वर्टिबल फंक्शन करना। चलिए, तो यहाँ के लिए आपका इतना होमवर्क है। कल मिलते हैं बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट स्टूडेंट्स। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों।